दोस्तों यह कहानी है अजय की, जो कि दिल्ली में रहता है और यहीं पर उसका एक अच्छा खासा बिजनेस है। लेकिन अजय को एक बीमारी है, वह इम्पोर्टेंट यानी नपुंसक है, जिसका उसने बहुत इलाज भी करा लिया, लेकिन उसका सामान अब जवाब दे चुका है। वह बाथरूम में बैठा हिला रहा होता है, दवाई का यूज़ भी करता है, लेकिन उसके हाथ निराशा ही लगती है। तभी उसकी मम्मी का फ़ोन आता है। वे बोलती है कि मैंने तुम्हें एक लड़की की फ़ोटो भेजी है, जल्दी से देख के बताओ। बेटा, अब शादी की उम्र निकली जा रही है और लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे हैं। लेकिन तभी अजय बात को काटते हुए बोलता है कि मम्मी मैं अभी बिजी हूँ, तो थोड़ी देर में बात करता हूँ। और फिर अपनी असिस्टेंट को फ़ोन करके बोलता है कि आज की सभी मीटिंग कैंसिल कर दो, क्योंकि मुझे बाहर जाना है। और अजय ऑफिस से निकल जाता है। तभी लिफ्ट से निकलते समय वह एक लड़की से टकरा जाता है, जिसका नाम होता है रश्मि। रश्मि ब्लाइंड है और अजय के ही ऑफिस में इंटरव्यू देने आई होती है। अजय को भी कहीं ना कहीं रश्मि पहली नज़र में ही पसंद आ जाती है, लेकिन बेचारा अजय का तो सामान ही काम नहीं करता। इधर रश्मि लिफ्ट में बैठकर इंटरव्यू देने चली आती है और अजय भी अपने दोस्त कार्तिक के पास बार में पहुंच जाता है, जहां पर दोनों ड्रिंक करते हैं, बातें करते हैं। और इसी दौरान कार्तिक अजय को बोलता है कि जब घर वाले इतना फोर्स कर रहे हैं तो तुम्हें किसी अंधी लड़की से शादी कर लेनी चाहिए, जिसके बाद हर रोज रात को मैं आ जाया करूंगा और उसे पता भी नहीं चलेगा। जिस पर अजय उसे खरी खोटी सुनाता है, लेकिन उसके दिमाग में कहीं ना कहीं यह बात घर कर जाती है कि उसे किसी अंधी लड़की से शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब उसे कुछ दिखेगा नहीं तो उसे कुछ पता भी नहीं चलेगा। जिसके बाद अगले दिन ऑफिस में जाने के बाद अजय रश्मि को बुलाता है। रश्मि ऑफिस में काम देने के लिए अजय का धन्यवाद करती है और अजय बात घुमा फिरा कर बोलता है कि रश्मि, मुझे तुम उस दिन से पसंद हो जिस दिन से मैं तुमसे टकराया था, और अब मैं तुमसे शादी करके तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ और इस कंपनी की आधी भागीदार बनाना चाहता हूँ। जिस पर रश्मि बिना देरी किए इस ऑफर पर हामी भर देती है और फिर कुछ दिनों के बाद दोनों शादी कर लेते हैं। और इधर अजय उसी दिन एक अपने जैसे दिखने वाले पुराने दोस्त सारांश से मिलता है और उसके साथ 5 लाख रुपए में समझौता करता है कि तुम्हें हर रोज मेरे घर आकर मेरी पत्नी को शारीरिक सुख देना होगा और उसके प्रेग्नेंट होने के बाद तुम यह शहर छोड़कर चले जाओगे। उसके बाद ना मैं तुम्हें जानता और ना तुम मुझे। जिसके बाद उस रात सारांश ही रश्मि के साथ सुहागरात मनाता है और काम खत्म करके पिछले गेट से चला जाता है। जिसके बाद अजय कमरे में आता है और रश्मि के पास लेट जाता है। इसके बाद हर रोज कुछ महीनों तक ऐसा ही चलता है। सारांश आकर रश्मि को शारीरिक सुख देता है और फिर बाद में अजय आकर रश्मि के पास लेट जाता है, जिससे अजय को लगता है कि रश्मि को कुछ पता ही नहीं चलता, लेकिन ऐसा नहीं था। जिसका खुलासा उस दिन होता है जब सारांश रात के बजाय दिन में रश्मि से मिलने उसके घर पहुंच जाता है। दरअसल रश्मि अंधी नहीं है, वह सब कुछ देख सकती है और सारांश रश्मि का बॉयफ्रेंड है। यह दोनों की अजय की संपत्ति हड़पने की चाल थी और रश्मि सारांश को यह कहते हुए वहां से भेज देती है कि अब मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ और तुम्हारा काम अब खत्म हो चुका है। तुम अपने पैसे लो और कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर चले जाओ और समय आने पर मैं तुम्हें बुला लूंगी। जिसके जाने के कुछ देर बाद अजय भी घर आ जाता है। वह रश्मि को कुछ फाइल देता है और रश्मि के पूछने पर बताता है कि मैंने अपनी कंपनी की आधी हिस्सेदारी तुम्हारे नाम कर दी है। जिस पर रश्मि बहुत खुश होती है और इस वेब सीरीज का यहीं पर एंड हो जाता है। यह वेब सीरीज चरम सुख इम्पोर्टेंट के नाम से उल्लू ऐप पर अवेलेबल है। आपको यह वेब सीरीज कैसी लगी और इसके संबंध में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिएगा।